साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि बोलते बोलते टाइम ज़्यादा हो जाए या बीच में फ़ोन आ जाए तो कृपा करके फिर आगे मैं शुरू कर देता हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपको बार बार बताया भी जाता है, कई बार ऐसे होता है जब भी हमारा चैनल बनाना हो, वीडियो बनाना हो और किसी का फ़ोन आ जाए तो वो कट जाता है। और साथियों बहुत अच्छी आपसे उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस संगठन को मजबूत करेंगे, प्रत्येक स्टेट में करेंगे, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आप समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को कुछ आशा भी है। अगर माननीय गृह मंत्री को 4 महीने का टाइम लिया था तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बदलाव तो आएगा। नहीं आएगा तो भी अपना संघर्ष चालू रखना है हमने, जब तक अंग्रेजों के काले कानून समाप्त ना हो। जो आज आज़ाद भारत में न तो कांग्रेस ने उनको समाप्त करने की कोशिश करी और न ही जो मेन कानून थे भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो तो आज भी चल रहे हैं। जैसे देखो, आज कोई समझता हिंदुस्तान में स्वयंसेवक नहीं है और हमारे यहाँ स्वयंसेवक ड्यूटी करते हैं, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाता है, रात दिन भाग दौड़ करते हैं, परंतु क्या कहेंगे, स्वयंसेवक है। भाई जब ये स्वयंसेवक सरकार लिख के भेजती है या लिख के कहती है ना, तो मैं तो बस मेरा तो बिप्पी हाई हो जाता है। जो इतने रात दिन काम करे फिर स्वयंसेवक जो लंबी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं, जिसको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, न आने की है, न जाने की, न टीए है, न डीए है, न महंगाई है, न भत्ता है, न कंडम बोर्ड वैसे लगा हुआ, चारों तरफ से ऐसा बींद रखा है, मतलब कील कील ठोक के एक जवान के शरीर में। और जब वो जिंदे हैं और न ये इसने अंग्रेजों ने तो किया ही किया, फिर काले अंग्रेज आ गए। अब काले अंग्रेज भी चले गए, गोरे भी चले गए, भी तीसरे अंग्रेज आ गए। अब ये देखो क्या करते हैं। और मैं आशा करता हूँ अब सबसे पहले जो चार्टर में माननीय गृह मंत्री ने कहा, इस चार्टर में अच्छी तरह से स्वयंसेवक समाप्त करना चाहिए। मेरी पहली ये मांग है, सबसे पहले इस संस्था में स्वयंसेवक क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। और मैंने कई बार ये भी कहा, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, अगर ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त ही करना होगा तो हमारी ज़िंदगी बन सकती ना। ये जिला में जो बैठा रखे हैं नागनाथ और साफनाथ, जो डंक मारते हैं पैसों के लिए, डंक। जिला कमांडेंट कुछ कहेगा तो उप कमांडेंट कुछ कहेगा तो कान खिजूरा कुछ कहेगा, लूटने के सिवाय कोई बात नहीं है। कोई भी भर्ती करो, लूटो, इनको निकाल दो, लूटो और कुछ करो, कुछ भी करवाए। शायद ये तो मुझे लग रहा है ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं किया होगा जैसे हमारे साथ हो रहा है। अनेक भारत आज़ाद से हम ड्यूटी लगातार दे रहे हैं और हमारे साथ बर्ताव क्या हो रहा है, 4th क्लास का आदमी उससे भी बुरा हो रहा है। ये हमें तो यही नहीं समझ रही, ये मानवता है, ये समझते हैं ये हमारे निजी नौकर है। तो साथियों माननीय भारत सरकार से कहते हैं चार्टर में जरूर, चारों चार्टर हमने लिख के भेज रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 चार्टर, और उनको बता भी रखा है हमने। और दूसरा हम कहते हैं कि IPC 1860 CRPC क्रिमिनल केस से उनको इस संस्था से हटाया जाए और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 1 जो राज्यसभा में पास किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं,
इंडिया ऑफ कॉन्टैक्ट 1872, तो इस पे ज़रूर से ज़रूर जो ये कॉन्टैक्ट पे हमें दे रखा है, एक मजदूर बना के दे रखा है, इसका पूरा इतिहास हम बता देंगे और बता रहे हैं और बता भी दिया जाएगा। हमने श्रम विभाग में रखा गया है, ये विश्वास करो, हमें क्या रखा है, श्रम विभाग में। तो ये भारत संविदा अधिनियम बोलो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1872 पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हमारी ये भारतीय सरकार से ये आशा करते हैं कि ये दोनों काले कानून हैं। और तीसरा काला कानून असाधारण खंड अधिनियम 1897 का 10वें की धारा 11 मार्च 1897 का ने भी ये अंग्रेजों का बहुत पुराना कानून आज भी हमारी संस्था में चल रहा है और इसको संशोधन किया जाए। ये इतनी भारे भारे बड़े बड़े कानून हम पर लगा रखे हैं, इन पे संशोधन जरूर से ज़रूर किया जाए। और इसके साथ साथ ये 11 मार्च 1897 है और 11 मार्च 1897 भी देखा जाए। साथियों 1927 में दिल्ली के अंदर ब्रिटिश सरकार ने संसद बनाया गया था और उन संसद में अनेक कानून पास हुए। 27 के बाद 20 में शुरू किया था संसद बनाना और 27 में तैयार हो गई थी और 27 में तैयार होने के बाद 1928 तो आपको बार बार बता रहे अंग्रेजों का था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1928 ILO। साथियों इस पे भी हमने पहले भी पत्र लिखा है, फिर दोबारा भी लिखेंगे। आपसे भी बताना चाह रहे हैं अब इस पे भारत सरकार जल्दी से जल्दी जो हमारा गृह रक्षक बल, नगर सैनिक, गृह रक्षक दल बदलकर हमें श्रम सेवक बनाया गया, श्रम सेवक बनाया गया। इस पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दो ना, हम लिखेंगे मीडिया के सामने और इसका संघर्ष हम करते रहेंगे। ये सब पॉइंट हमें मिल गए और सरकार समझ रही है, पर हमारे जवान कुछ कम समझ रहे। क्यों? अंग्रेजों के कानून से हम गुलाम बने। और फिर भारत ने भी 1946 में किया जो सबके सामने। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तो एक एक का पता है कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी कह रहे से आशा करते हैं। इसमें आशा की तो साथियों जरूरत ही नहीं है। ये तो साफ साफ हो रहा है कि हमें ज़बरदस्ती गुलाम बनाया, बंधुआ मजदूर बनाया, अधिकारियों का निजी नौकर बनाया। ये सब सन इसीलिए बरता जा रहे हैं, बार बार कुछ समझ में आए तो इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। और अब बात है 1935 की। भारत सरकार का या भारत संविधान का, भारत सरकार या भारत संविधान 1935 में बन चुका था। आधे से ज़्यादा संविधान तो बन चुके थे, सारे कानून लग चुके थे, वो हम सहज बताएंगे। अभी कुछ सर्दी भी लग रही है, कुछ वैसे भी बताने में भी काबिल नहीं है, कुछ नॉर्मल बता रहे हैं। और उनको जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको धीमी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए आप भी कुछ कोशिश करो पढ़ने लिखने की, सीखने की। और बहुत से हमारे महिला जवान, होमगार्ड जवान बहुत से आगे भी पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें पता है। और मैं भी ये सोच रहा हूँ डिस्कस जब तक सबसे मुलाकात ना हो। बहुत से आदमियों के पास खर्चा नहीं है, दिल्ली आ नहीं सकते, मैं जा नहीं सकता बड़ी अधिक उम्र होने के कारण। तो इस पे डिस्कस एक एक कौन करना चाहता है? सबसे हाथ जोड़ के, चाहे वो महिला हो, चाहे वो होमगार्ड जवान हो, भाई इन बातों पे डिस्कस कौन करना चाहता है। मैं इसलिए रुक रहा हूँ
अब जो मैं सन बताऊं प्रमाण सहित, या तो उनको मान लिया जाएगा या वो बताए तो हम मान लेंगे। ये आपसे मेरा निवेदन है। और इसके लिए कुछ लोग तो अपने स्टेट से बाहर ही नहीं जाएंगे। कुछ महिला जवान, एक दो जवान आगे आए हैं जो इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि हम समशेक और बंधुआ मजदूर कैसे बने। तो इसके बारे में समस्त भारतवर्ष से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे सामने तो एक ही महिला आई है, यूपी से प्रेमपाल है, वो आ जा नहीं सकता। वैसे कुछ जानकार है, मैं ये नहीं कहूँगा जानकार नहीं। एक छत्तीसगढ़ की कुमारी पार्वती देता है, लेकिन वो भी आने में असमर्थ है और मैं जाने में भी असमर्थ हूँ। तो कुछ करके ऐसे बहुत सी जो बिल्कुल इसका समशेक शब्द को निकालना हम क्यों बनाए, किस सन में बनाए, और सरकार इसमें बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। चार्टर की बात करें तो हम 1897 की बात करेंगे, 1872 की बात करेंगे। तो वो सब बातों में डिस्कस करने के लिए पूरे भारत को, मेरे समय में शायद कोई गुप्त भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सबके नाम ले रहा हूँ, और 3-4 आदमी और भी जवान हैं जो रिटायर भी हो चुके और चल भी रहे हैं। तो उनको भी ये है कि भाई समशेक शब्द का हमने बिल्कुल असली उस पर बहस करें, लेकिन बहस करने के लिए बहुत कम आदमी, सारे पूरे भारत में 5 आदमी, पूरे भारत में। तो मैं चाहता हूँ वो 5 आदमी नहीं कर सके तो और नए 5 आदमी आए जो हम बताएं, उसको बैठ के डिस्कस कम से कम 24 घंटा उस पर डिस्कस हो, और दिल्ली में हो या बाहर हो, सब दस्तावेज प्रमाण के सहित बताया जाएगा। और सुना तो ये भी है कि भाई नगर सैनिक मध्य प्रांत है बरार, उनकी ओरिजिनल नकल है, ओरिजिनल अर्धसैनिक बल थे, वो पैरामिलिट्री फोर्स थे, उनको भी किस तरीके से समशेक बनाया गया। भारत में 2 संस्था थी, एक गृह रक्षा, उसका भी हम बता दिया, 14 मई 1940 में जन्म हुआ, और दूसरी संस्था थी मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक 1947 में। दोनों पे डिस्कस करने के लिए कोई भी महिला जवान, कोई भी होमगार्ड जवान रिटायर हो, चल रहा हो, तो कृपया करके एक सार्वजनिक मीटिंग हो जाए, फेस पे हमें ये पता लग जाए वाक्यम समशेक इस तरीके से बने थे। ये परमानेंट हमारे पास प्रमाण है, और वो हम सरकार को देंगे बहुत शीघ्र ही। तो आपसे मुझे आशा है, सबसे आशा है, इस पे खुल्लम खुल्ला है, भारत का कोई भी महिला जवान, कोई भी होमगार्ड जवान, रिटायर हो, चल रहा हो, ना चल रहा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 1940 का भर्ती हो, 1947 का भर्ती हो, 1948 का भर्ती हो, मैं बात ये एसोसिएशन करना चाहती, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34987 और मोबाइल नंबर 9996318889। ये साथियों बहुत ज़रूरी है हमें पहले एक मीटिंग करना। ऐसे अचानक जंतर मंतर खड़े मत हो, पहले मीटिंग करो। और मैं मोबाइल नंबर बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, कृपया करके ज़रूर फ़ोन करें। अब डिस्कस जो करना चाहता है, नहीं करना चाहता है तो पता लग जाएगा 24 घंटे में कोई नहीं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।